आरएलपी की जो महिला अध्यक्ष थी ना, जी 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 वो पेपर लीक में शामिल थी। जी। उसने कितने लोगों का आरएलपी का चयन करवाया मेरे को पता है, अब उजागर कर दूंगा। वसुंधरा जैसी नेता को गाली दे देते हैं। परशुराम मधेरना, नाथुराम बिरदा बड़े लीडर रहे हैं, वो तो अपने आप को ही सर्वे सर्व मानते हैं, तो वो सर्वे सर्व जो हैं उनका ही करिश्मा है ये जो पेपर रद्द हो गया। क्रेडिट की लड़ाई चल रही है कहीं ना कहीं कि किरोड़ी लाल, और एक निजी चैनल पे आपने इंटरव्यू भी दिया था हाल फिलहाल में, तो काफी ज्यादा बहसबाजी जो है आपकी और हनुमान बेनीवाल के बीच में देखने को मिली। मैं तो यही कहूँगा कि सब कुछ उन्होंने कराया, न अदालत ने किया, न किसी पार्टी ने किया, न किसी और नेता ने किया, न मीडिया ने किया, कराने वाले वही है, इतना ही कहूँगा। मेरे लिए तो बड़ा खुशी देने वाला है क्योंकि मेरे साथ इमोशनल अटैचमेंट इस मुद्दे से रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। जिस तरीके से आज का दिन काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि आज जो काफी लंबे वक्त से एक भर्ती परीक्षा राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का मामला जो कि काफी लंबे वक्त से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था और अब जो है आखिरकार उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर काफी ज्यादा सियासी बयानबाजी हुई, काफी ज्यादा लोग जो है इसमें धांधलीबाजी में पाए गए, काफी ज्यादा संख्या में जो है चीजें इसमें देखने को मिली। इसी को लेकर हमारे साथ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि आप इस पूरे भर्ती परीक्षा को लेकर काफी लंबे वक्त से नेतृत्व कर रहे थे और प्रदर्शन आंदोलन भी कर रहे थे। नहीं तो कोई पिछली सरकार का पेपर लीक घोटाला है। पिछली सरकार में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे जिनका हर पेपर का हमने आंदोलन किया था। ये इसका आंदोलन बड़ा लंबा चला था और पिछली सरकार से मांग की थी कि पेपर रद्द करो और अपराधियों को गिरफ्तार करो। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, न पेपर रद्द किए, और हमारी सरकार आने के बाद करीबन 136 अपराधियों को गिरफ्तार किया जी। जिसमें 58 सब इंस्पेक्टर फर्जी हैं। करीबन 50% लोग फर्जी थे मेरी नजर में, जिसके प्रमाण मैंने एसओजी को भी दिए और मीडिया को भी दिए उस समय पिछले राज में। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इस राज में लोग जेल की हवा खा रहे हैं। और आज जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है वो मेरे लिए तो बड़ा खुशी देने वाला है क्योंकि मेरे साथ इमोशनल अटैचमेंट इस मुद्दे से रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जब हमने युवाओं से भी बातचीत करी थी, क्योंकि लंबे वक्त से मैं भी एसआई भर्ती परीक्षा का जो मामला है वो कवर कर रही हूँ और उसी को लेकर आप भी हमेशा से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए, आंदोलन करते हुए नजर आए। सभी युवा काफी खुश नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जो इतनी मेहनत उन्होंने की थी, उन्होंने दृढ़ संकल्प एक तरीके से ले लिया था कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी। लेकिन अब मामला यहाँ अटक गया है कि क्रेडिट की लड़ाई चल रही है कहीं ना कहीं कि किरोड़ी लाल, और एक निजी चैनल पे आपने इंटरव्यू भी दिया था हाल फिलहाल में, तो काफी ज्यादा बहसबाजी जो है आपकी और हनुमान बेनीवाल के बीच में देखने को मिली। नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो यही कहूंगा कि सब कुछ उन्होंने कराया, न अदालत ने किया, न किसी पार्टी ने किया, न किसी और नेता ने किया, न मीडिया ने किया, कराने वाले वही है, इतना ही कहूंगा। पर आपने तो नेतृत्व किया था डे वन से और आप तो हमेशा से सड़कों पर उतरे हुए हैं, सदन में भी आपने कई बार जो है ये मुद्दा उठाया, तो आप किस तरीके से इतने आसानी से क्रेडिट दे सकते हैं अपना? नहीं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, इसलिए क्रेडिट उनको देना चाहिए जी। तो मतलब अब क्रेडिट के लिए आप लड़ाई नहीं करेंगे, मतलब इस बात पे कोई बहसबाजी नहीं होगी? ना, क्या क्रेडिट का क्या मामला है इसमें? क्रेडिट क्या है? हमारी राजनीति में जिम्मेदारी बनती है जनता की सेवा करना, और जनता की सेवा में सफलता मिल जाती है तो खुशी होती है, मेरे को खुशी है। पर अब टीकाराम जूली से भी बातचीत हुई, उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार में हालांकि ये जो पेपर था वो लीक हुआ था, लेकिन हमारी सरकार ने कई जो है फैसले लिए थे, हर संभव प्रयास किया था कि आगे जाके जो है रद्द ना हो परीक्षाएं, और अब जो है क्रेडिट कहीं ना कहीं कांग्रेस भी खींचती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस का तो देखो बेकार की बातें, किया हुआ कबाड़ा ही कांग्रेस का। उन्हीं के राज में पेपर लीक हुआ, उनके राज में मुकदमा दर्ज हुआ, उनके राज में एसओजी के अधिकारी जो जांच कर रहे थे वो खुद पेपर लीक करवा रहे थे, जिसके प्रमाण मैंने उस राज में भी दिए, हमारे राज में भी दिए। तो वो तो थोते गाल बजा रहे। भ्रष्टाचार की जननी, पेपर लीक की जननी कांग्रेस रही। पर
सर कहीं ना कहीं अब हनुमान बेनीवाल भी शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे, युवाओं के साथ बातचीत करेंगे। उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, पिछले 140 दिन से ऊपर बीत गया है। क्या आप युवाओं के साथ बातचीत नहीं करेंगे, क्या उनसे मिलने नहीं जाएंगे? क्योंकि शहीद स्मारक पे तो आप भी धरना प्रदर्शन करते हुए लगातार नजर आए थे। नहीं, वो देखो ऐसा है, मैं आपके चैनल के द्वारा युवाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इतने लंबा संघर्ष किया, वो उनके संघर्ष की जीत है, सत्य की जीत है। सत्य ये था कि पेपर लीक हुआ है और आज वो सत्य कोर्ट ने उजागर कर दिया। अब वो वहाँ पर मेरा जाना यूँ भी ठीक नहीं है कि मैं मर्यादा में मंत्री हूँ, मेरी सरकार है, पर उनको जीत मिल गई तो माननीय बेनीवाल जी बेशक जाए, और रात में तो सोते नहीं थे। सोते नहीं थे, लेकिन प्रदर्शन में साथ वो उनके उससे हुआ है, ऊपर तक दिल्ली तक हिल गया मामला। पर कहीं ना कहीं आप तो डे वन से साथ थे सर, और आपने तो हर संभव प्रयास भी किया था। अपनी सरकार से मुखर हो गए थे और अपनी सरकार से लड़ाई कर आपने बैठी थी एक तरीके से, और फिर अब धरने पे 1 घंटे आने से और घर के सोने से ही ये जीत मिल गई, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। जब उन्होंने इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया था, महारैली हुई थी, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि मैंने तो इनवाइट भेजा था किरोड़ी लाल मीणा जी को, वो खुद ही नहीं आए। अगर आते तो हम साथ में दोनों नेता मिलकर जो है इस आंदोलन को और ज्यादा बड़ा करते और कहीं ना कहीं सरकार तक बातों को पहुंचाते। न्यायपालिका भी हमारी बात को सुनती, हमारा साथ कभी दिया ही नहीं। बात पहुंचाते हैं क्या? वह शब्द भाषा बोलते हैं, मुख्यमंत्री को कुछ कहते हैं, वसुंधरा जैसी नेता को गाली दे देते हैं, परशुराम मदेरणा, नाथुराम बिरदा बड़े लीडर हैं, उनको उठपटांग बोलते हैं, ज्योति मिर्धा को गाली देते हैं, दिव्या मदेरणा को देते हैं। वो तो अपने आप को ही सर्वे सर्व मानते हैं, तो वो सर्वे सर्व जो हैं उनका ही करिश्मा है ये जो पेपर रद्द हो गया। तो अब देखा जाए तो अब आने वाले वक्त में जब वो चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी भी तरीके का कोई चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं वो हनुमान बेनीवाल ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि जब से मैंने नेतृत्व किया और तब से ही जो है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। किरोड़ी लाल मीणा जी अगर उस सही से नेतृत्व करते तो एसआई भर्ती परीक्षा आज से 2 साल पहले ही रद्द हो जाती। राज ही उन्हीं का आएगा। जी जी, राज ही उनका आएगा। उनका ही आएगा। मतलब आरएलपी सरकार आने वाली है। आरएलपी की जो महिला अध्यक्ष थी ना, जी जी जी, वो पेपर लीक में शामिल थी जी। उसने कितने लोगों का आरएलपी का चयन करवाया मेरे को पता है, अब उजागर कर दूंगा। आपने निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया, आपने बोला कि बहुत सारी चीजें हैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ और मैं उजागर करने के लिए रेडी हूं। तो क्या बातें हैं, क्या उजागर करना है आपने? आपकी अकेलों को नहीं खोलूंगा, सबको एकदम साथ में इकट्ठा। चलिए ये बंसल जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने बताया कि किस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा का इन्होंने हमेशा नेतृत्व किया, और ये मामला अब क्रेडिट का नहीं है क्योंकि छात्रों के हित में अब आखिरकार फैसला हो गया है। और जी, नेतृत्व नहीं किया है क्योंकि डे वन से आप हमेशा से साथ रहे हैं युवाओं के साथ। जब चुनाव हो रहे थे, दौसा के उपचुनाव हो रहे थे, जब बच्चे टंकी पर चढ़े हुए थे, तो आप अपने भाई का चुनाव छोड़कर आप आए थे। मैं सरकार में था तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी उनको समझा के नीचे उतारूं। बट खुशी अब आपके अंदर कहीं ना बहुत अच्छी खुशी है जी। तो आखिरी में बस अब यही बोलना चाहेंगे वो कि खुशी है और युवाओं के हित में जो है अब आखिरकार फैसला हो गया है। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।